हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप लोग सब? और सबका स्वागत है। सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे एंड और सबके लिए देखते हैं हम लोग आज भी देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट क्या है। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, लव यू ऑल। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड एज अ मेंबर भी आप जुड़ जाइए, ताकि मैं कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आपके लिए डाल सकूं जो आपकी डिमांड पे हो या आपकी चॉइसेस पे हो। एंड देखते हैं हमारे रीडिंग में क्या आता है। ठीक है, अगर आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है या आपको ब्रेसलेट या क्रिस्टल कुछ भी परचेस करना हो, तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे जो आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आपको नंबर में आप कर सकते हैं मैसेजेस। ठीक है, जुड़ जाइए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जो है टैरो विद मानसी, उसमें भी अलग कंटेंट आते हैं, और जो फेसबुक पेज है उसमें भी अलग आता है। तो फेसबुक पेज में भी आप जुड़े रहिए जो है मानसी टैरोट के नाम से। लव यू ऑल, सबके काइंड कमेंट्स के लिए मैं देखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। हम देखते हैं क्या ये पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं, इनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है। Page of Pentacle, Page of Pentacle, okay. The Hanged Man, Pisces की एनर्जी, 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of Wands, वाह क्या बात है। ओके, दिस पर्सन गॉन थ्रू ए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नॉट गोइंग थ्रू, इट्स गॉन थ्रू। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये ऑलरेडी इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुका है, ये पर्सन या गुजर चुकी है, तो इनको एक ह्यूज रियलाइजेशन हो चुका है ऑलरेडी। ये पर्सन के लाइफ में ये चीज़ें बहुत स्लो ही हुआ होगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत कंफर्ट है अपनी चेंज को लेके। यहाँ पर हैंगमैन का पोजीशन है, इसके लाइफ में बहुत ही छोटा ऑफर आया होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आया होगा ना, ये पर्सन के लाइफ में नहीं हुआ होगा। यू आर ओनली दिस, कैरी किया होगा अपने बर्डन को। लेकिन ये पर्सन ने लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, ये इसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होगा या होगी। जो भी ये पर्सन है काफ़ी थोड़ा इमैच्योर है, लेकिन हाँ, इनकी पर्सपेक्टिव एक ह्यूज लेवल पे चेंज हुआ है। जो चेंज इनको आप ही ने करवाया है। ठीक है, हो सकता है कि इनको मानने के लिए बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन एक बात है कि ये पर्सन का चेंज हो रहा है। दिस पर्सन इज लुकिंग, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग कर रहे हैं आपके लिए। इनकी करंट फीलिंग्स में ये है कि ये आपको मैसेज करना चाहते हैं या चाहती हैं, या कॉल करना चाहती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, बॉटम की एनर्जी। लेकिन ये आपसे डरे हुए हैं। इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि ये शायद एक चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाए कि आपका वर्थ क्या था इनके लाइफ में। ये स्टेबलमेंट यानी इनके लाइफ में फाइंड करना एक अल्टीमेट हैप्पीनेस, या अल्टीमेट एक, जो जैसे बोलते हैं ना, एक गोल्डन कॉइन। ठीक है, वो आप थे इनके लाइफ में, जैसे कि किस्मत से मिलना। ठीक है, ये पर्सन वो चीज़ को नहीं समझ पाए उस टाइम पे। शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो, या ईगो का क्लास हुआ हो, या समहाउ आपके चॉइसेस और आपके करियर पूरी या ऑक्यूपेशन इनसे डिफरेंट हो। ठीक है, या तो यहाँ पर एक थोड़ा एज का गैप हो। यहाँ पर एक चीज़ है, एज का गैप से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ऑक्यूपेशन गैप है। आप कुछ दूसरा काम करते हैं, ये कुछ दूसरा काम करते हैं, तो ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा समझना, उस तरह का भी एनर्जी हो सकता है। अब दोनों ही ऐसे हो सकते हो, बट है यहाँ पर कोई चीज़ का बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है इस पर्सन का, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन जो इस रिश्ते को बहुत टाइम तक कैरी करके रखा है। ये जब हैपन हुआ होगा ना आपके लाइफ में, तो ये अपने 11-11 देखा होगा, हमेशा बहुत टाइम देखा होगा 11-11 या 333, इस तरह का चीज़। और एक बात है, यहाँ पर ये पर्सन करेंटली आपको कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा वरीड है कि आप कहीं चेंज ना हो गए होगे। ये बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि इनका जो पैशन के नीचे ना ये पर्सन दबा जा रहा है या दबी जा रही है। इनको एक स्टेबल कमिटमेंट आपसे चाहिए कि आप इनके लाइफ में टिकोगे क्योंकि अभी इनको भरोसा नहीं है आप पे, ठीक है। समहाउ मुझे लगता है शायद आपने इनिशियली कोई स्टेप लिया है, कोई एक्शन लिया है टुवर्ड्स योर लाइफ। शायद आपने कोई चेंज किया है, कोई स्विच अप किया है, करियर क्या किया है, या पहले जॉब करते थे फिर बिजनेस किया है, या कुछ दूसरे चीज़ों को लिया है, या दूसरे दोस्त के साथ मिले हो। बट कुछ तो है थर्ड के एनर्जी में, जैसे कि आपका, हाँ यस हो सकता है कुछ लोग मैरिड हो या थर्ड पार्टी हो, किसकी तरफ आप लॉयल्टी दिखाओगे। तो दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट दिस। इनकी करंट थिंग्स में यही है, और इनको इनको बहुत ज़्यादा पेन है, सर पे पेन है शायद इनको, या लेग पे पेन है, बैक पेन है, समथिंग लाइक दैट। बट पेन है इसी वजह से क्योंकि इनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है। हार्मोन लेवल बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा हुआ है ओके सॉरी। ओके, व्हाट एल्स। ये पर्सन को शायद ये थोड़ा योगा करना या तो थोड़ा एक्सरसाइज करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। या आपको पसंद है, इनको पसंद है, शायद आपको बहुत टाइप के पोस्चर आते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो दिस पर्सन इज लाइक दैट वेरी मच। हो सकता है ये आपके ट्रेनर रहे हो, क्या आप इनके ट्रेनर रहे हो या आप मिलके कोई क्लासेस किए हो, स्पेशली कोई जुम्बा क्लासेस, कोई योगा क्लासेस, या कोई मार्शल आर्ट जैसे स्टिक से करना, ठीक है, वो भी हो सकता है, या समथिंग लाइक दैट। या कोई एक्टिविटी बंजी जंपिंग वगैरह की ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है, जो स्टिक से भी किया जाता है ना, ऐसा फाइट वगैरह होता है, स्टिक फाइट या समथिंग लाइक दैट, तो वो भी चीज़ है। ओके, व्हाट एल्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स नीचे थी, ऊपर आ गई आपकी एनर्जी। यू आर नॉट, मुझे लगता है आप काफ़ी ब्लंट हो, और आपको पता है आपको क्या चाहिए लाइफ में। आप इनके छोटे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या आप इनको इतना लाइक नहीं समझ रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ये तो खुद को, अपने आप को बहुत ज़्यादा पेज की एनर्जी में पेश कर रहा है या कर रही है। आप एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री में हो, क्या है पर्सन, ये ऐसा सोच रहे हैं। स्टार, वाओ। हो सकता है कि आप दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस में रह रहे हो, या ऑनलाइन मिले हो, या कुछ ऐसा, लेकिन ये पर्सन आपको देखते हैं एज अ स्टार। मुझे लगता है ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जितना नो है इस पर्सन को उतना अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। ये एक अमेजिंग है, नेगेटिव चीज़ें ना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आप मिस्टीरियस हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपको पूरी तरह से खोलना चाहते हैं, जैसे एक परत हटाना होता है ना, जैसे एक 1 बाय 1 ऐसे करके, तो वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पर एनर्जी। मतलब ये आपको एक विज़न देख रहे हैं कि ये इसके पीछे क्या होगा, इसका इंटेंशन, इस बात के पीछे क्या होगा। वो हर बात का, हर वर्ड का ना आपका एक्सप्लोर करते हैं, रीटच करने के लिए समथिंग। ओ माय गॉड, देखिए डेविल मैंने कहा ना, ये पैशन के नीचे दबा जा रहा है। दिस पर्सन इज टोटली इनटू यू। फिजिकली ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हाँ, ये चाहती हैं। अगर ये बेड पे भी एक्सप्लोर करना, मतलब इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। आप समझ सकते हैं व्हाट आई एम गोना सेइंग ओके। ये पर्सन पूरी तरह से आपको पूरे अगर आप फीमेल हो या मैस्कुलिन है, जो भी है आपका, मेल हो, जो भी हो आप, बट ये आपको पूरी तरह से अपने आप को सौंपना चाहते हैं, और आपको भी पाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। टोटली इनटू यू, माय गॉड ये आपसे नज़र नहीं मिला पा रहा होगा पर्सन, या नहीं मिला पाती होगी। इनको इतना इच्छा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। सेवन ऑफ वांस, ओके। बट मुझे लगता है दिस पर्सन ना, ये एक्चुअली आपसे बहुत चाहत रखते हैं। यहाँ पर कुछ काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी है और पैशन ज़्यादा है। ओके, व्हाट एल्स। इट दिस इमोशनली, ये आपको ना, ये आपको बहुत ज़्यादा मनी के थ्रू, मतलब मैग्नेट समझते हैं, मतलब समथिंग लक, अबंडेंट, या समथिंग कुछ ऐसा। आपकी एनर्जी इनको ऐसी ही लगती है, मतलब बहुत एक्सप्लोरेशन है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। मतलब आप ना, इनको ऐसा लगता है कि आपने कोई स्पेल किया है, या आपने कोई वर्क किया है,
आप बहुत मिस्टीरियस हो सकते हो, जो जो ना इनको ना मतलब एक तरह का खींच के रखता है। कुछ भी ये पर्सन कर ले, जितना भी बाउंड्री सेट कर ले, लेकिन ये ऑल टाइम कमिंग बैक टू वर्क ऑन यू। मतलब कुछ ऐसा है, हो सकता है ये पर्सन कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन फिर भी ये पर्सन जितना भी काम करे, जितना भी मेहनत करे, जितना भी स्ट्रॉन्ग बॉर्डर बॉर्डर बना के रखें आप और इस पर्सन के बीच में, लेकिन ऑल द टाइम दिस पर्सन इज अंडर द डेविल कनेक्शन। मतलब फिजिकली और मेंटली यह आपके तरफ ही खींचा आता है, खींची आती है। देखिए 9 ऑफ कप, यू आर द विश फुलफिलमेंट इस पर्सन के लिए। ये पर्सन सिर्फ आप ही को चाहते हैं कि आप इनके वो विश हो जो विश और किसी के साथ नहीं है, ठीक है। हो सकता है इनकी कुछ डिज़ायर हो, कुछ पैशन हो, कुछ थिंकिंग हो कि आपको किस तरह से देखें। स्पेशली ये आपको जैसे कि ये आपकी बॉडी फिजिकल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, ठीक है। हो सकता है आपके अगर आप फीमेल हैं, कुछ चेस्ट एरिया से, नेक एरिया से इनको बहुत ज़्यादा लगाव है, और स्पेशली हेयर। ठीक है। सो ब्यूटीफुल। हो सकता है किसी किसी का लेग्स एंड बैक बहुत पसंद है। 4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए ऐसे तो लग रहा है कि ये सब कुछ ये इन्होंने आपको बताया नहीं है। अगर आपका नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है तो वो दिखा रहा है, शायद आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, ठीक है, और बातचीत पूरी तरह से बंद है। लेकिन दिस पर्सन इज प्रेइंग फॉर समथिंग। अगर ये पर्सन कुछ कहना चाहेंगे आपसे, क्या कहेंगे कहेंगे? क्या कहेंगे आपसे? हर्मिट, नहीं, ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं अपने आप को, ये सब इनके दिमाग में है। हर्मिट, ये पर्सन चाहते हैं बस अपने ही दिमाग में रखना। देखिए ये रिग्रेट कर रहे हैं कि ये शायद वक्त रहते कह नहीं पाए। ये इतना मतलब आपके पैसन के नीचे दबा जा रहे हैं, ये नहीं कर पाए। मुझे लगता है ये बहुत चाहते थे आपको अपने लाइफ में रखना। इनका एक अल्टीमेट विश था कि यू आर देयर्स, मतलब आप शायद इनसे शादी करो या इनके साथ घर बैठाओ, या ऐसा है। या तो अगर ये आपको कभी मिले और ये वो वक्त मिला तो ये चैरियट कार्ड के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। इनका बहुत विश है, मतलब बहुत बड़ा ख्वाब है। इनकी करंट फीलिंग्स में भी ये आ रही है। ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं समहाउ कि अगर आप इनके लाइफ में नहीं हो तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी में है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में किसी भी तरह से रहो समहाउ। ये आपको ढूंढ रहे हैं, शायद ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कहीं पर हुई हो, लेकिन आप दिख जाओ बस इनको। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है ये रिकनसाइल चाहता है ये पर्सन। अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं है और टोटली बंद है, तो हो सकता है ये आपको रिकनसाइल के लिए कोई मैसेज करे या कॉल करे, ठीक है, क्योंकि आपको लेट गो करने के लिए रेडी ही नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून, और हो सकता है कि ये इनकी करंट फीलिंग्स में भी आया है कि बहुत ही जल्दी आपके टूवर्ड्स ये कोई एक्शन लेंगे, बहुत जल्दी, ठीक है। 10 मिनट से लेकर 10 आवर्स हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, आप जितना भी समझ लो। ये पर्सन की इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चीख के बता रही है। बटरफ्लाई एक आया है, 2 बटरफ्लाई एंड एक, ओके, दिस पर्सन थिंकिंग दैट दे यू आर देयर किंग एंड क्वीन, कुछ भी हो सकते हो आप। एक गुड लक ऑन इट्स वे, लकी एनफ टू हैव इट, स्माइल एंड ए गुड नॉलेज, ये आपके लिए आया है। कुछ गुड लक आपकी तरफ आ रही है और आप एक लकी चीज़ें रिसीव करने वाले हो अपने अभी अभी, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसे रिसीव करेंगे। नो ऑफेंस, नॉन टेकन, सेल्फ नेगेटिव टॉक मत कीजिए, ठीक है, आपको मना किया जा रहा है, उससे बचें। व्हाट एल्स, इट्स रिटन इन योर स्टार्स, नो बडी कैन चेंज इट। डेफिनेटली आप इसको भरोसा रखें इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये स्टार्स में लिखा गया है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता है इसके वेज को। और एक ब्लैंक पेज है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर योर मैनिफेस्टेशन इज।
So like this reading, claim this reading, follow me here, do like, comment, share.